नमस्कार, मैं विशाल कुमार। आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। इंडिया गठबंधन के आगे अब खड़ी होगी बड़ी मजबूरी। चंद्रशेखर आजाद और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने किया है बड़ा ऐलान, बना लिया है एक मजबूत प्लान। मायावती ने और चंद्रशेखर आजाद ने क्या मजबूत प्लान बनाया है जिससे कि वो अब दावा करने लगे हैं कि इंडिया गठबंधन को कैसे झुकाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक इंडिया गठबंधन में कोई भी दलित समाज से ताल्लुक रखने वाला बड़ा नेता, बहुजन समाज की बात करने वाला बड़ा नेता या बहुजन समाज की पार्टी अभी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। आज की इस वीडियो में एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे, कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे। मेरा निवेदन है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आखिरी तक जरूर देखें। तो आइए हम आपको पूरी खबर, पूरा मामला विस्तार समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, भीम आर्मी के चीफ व आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ उत्तर प्रदेश से रोकेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने सिद्धार्थ नगर पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ उत्तर प्रदेश से रोक देंगे। तो चंद्रशेखर आजाद ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये दावा किया है उससे हम साफ समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने एक मजबूत और एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। चंद्रशेखर आजाद इन दिनों लगातार दौरे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से सीधा इंदौर पहुंचे, देवास पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद ने लगभग 140 किलोमीटर का रोड शो किया। चंद्रशेखर आजाद ने मध्य प्रदेश में भी अपनी ताकत दिखाई। चंद्रशेखर आजाद ने मध्य प्रदेश के विधानसभा आम चुनाव में अपने प्रत्याशियों के नाम सूची जारी कर दी है। तमाम सीटों पर उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में ये खबर आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद 19 सितंबर को फिर से इंदौर पहुंच रहे हैं। 19 सितंबर से लेकर लगभग 25 सितंबर तक चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश में रहेंगे। उज्जैन, तमाम जो जिले हैं मध्य प्रदेश में, इंदौर, मऊ, ये तमाम जगह पर चंद्रशेखर आजाद जाएंगे जहां उनकी पार्टी में मजबूत स्थिति है, वहां वो अपना अच्छा शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। 19 सितंबर को चंद्रशेखर आजाद शुरुआत कर देंगे। अभी हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने देवास में एक बड़ा कार्यक्रम किया। संविधान बचाओ भारत देश बचाओ यात्रा की चंद्रशेखर आजाद ने शुरुआत कर दी है। चंद्रशेखर आजाद साफ सीधा दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं और विजय रथ उत्तर प्रदेश से रोकेंगे। चंद्रशेखर आजाद के पीछे एक बड़ा हाथ है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। चंद्रशेखर आजाद आए दिन समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी, यानी कि इनकी एक दोस्ती अभी भी बनी हुई है। विधानसभा के तमाम सीटों पर जो चुनाव हुआ, खतौली विधानसभा में हुआ, तमाम सीटों पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने जो बहुजन समाज के वोट थे उनको वोट दिलाए और चंद्रशेखर आजाद ने एक मजबूत स्थिति अपनी दिखाने की कोशिश करी। और अभी भी जयंत चौधरी सीधा दावा ये कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद इस बार सांसद जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद इस बार संसद बनेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद के लिए समर्थन में जयंत चौधरी खुलकर आ रहे हैं। खुली मन से 21 जुलाई को जयंत चौधरी ने साफ कर दिया था कि चंद्रशेखर आजाद इस बार सांसद जरूर बनेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद भी इंडिया गठबंधन से अभी दूर हैं, मायावती भी दूर हैं। मायावती ने साफ क्लियर कर दिया है कि हम अपना अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं जाती हैं तो चंद्रशेखर आजाद का इंडिया गठबंधन की मजबूरी होगा चंद्रशेखर आजाद को बुलाना। अब देखने होगा चंद्रशेखर आजाद को कितना सीट इंडिया गठबंधन देता है। इंडिया गठबंधन के आगे मजबूरी खड़ी होगी और इंडिया गठबंधन मायावती के आगे झुके या चंद्रशेखर आजाद के झुके, पर इंडिया गठबंधन को झुकना पड़ेगा, क्योंकि बिना दलित समाज के वोटों के कोई भी चुनाव जीतना संभव ही नहीं बल्कि असंभव है। चंद्रशेखर आजाद अगर इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो इंडिया गठबंधन को निश्चित ही फायदा होगा। अगर बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही पार्टियों को, दोनों ही नेताओं को इंडिया गठबंधन जगह देता है तो और ज़्यादा इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा मजबूत तरीके से टक्कर दे पाएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का भी रुतबा अभी कम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी लगे हुए हैं, वो अपनी जो ताकत है, वो तुलना है, वो विधानसभा चुनाव में करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना,
राजस्थान जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी और उसमें अपना देखिए क्या स्थिति है, फिर उसी हिसाब से बहुजन समाज पार्टी अपनी शर्तें रखेगी। यानी कि अभी इंडिया गठबंधन पर बड़ा ही फोकस है हमारी नेताओं का, हमारी पार्टियों का, और वो इंडिया गठबंधन के आगे की बड़ी मजबूरी खड़ी करेंगे क्योंकि लगातार वो ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन में आपने देखा होगा कि अभी तक सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, लगभग 3 बैठकें हो गई हैं। 3 बैठकें होने के बाद भी सीट का बंटवारा ना होना, तो इससे हम साफ समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन भी चाहता है कि दलित समाज से तो ताल्लुक रखने वाले उभरते नेता चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती अनुभवी नेता हैं, वो कोई ना कोई उस गठबंधन में शामिल हो। इंडिया गठबंधन इसीलिए कोई भी सीट बंटवारा नहीं कर रहा है। अगर सीट बंटवारा हो जाता है तो इसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा, कोई भी इंडिया गठबंधन में ये गुंजाइश नहीं रहेगी चंद्रशेखर आज़ाद या मायावती को शामिल किया जाए। इंडिया गठबंधन का जब सीट बंटवारा हुआ उसमें चंद्रशेखर आज़ाद या मायावती एक नेता, ये दोनों ही नेताओं को हमको देखने को मिलेंगे। अगर इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आज़ाद शामिल होते हैं तो कितना फ़ायदा होगा, मायावती शामिल होती हैं तो कितना फ़ायदा होगा, और मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों ही इंडिया गठबंधन में होते हैं तो कितना फ़ायदा होगा, ये देखने को होगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हो? चंद्रशेखर आज़ाद के पहुंचने से क्या फ़ायदा होगा, ये भी हमें अपनी राय कमेंट में देना। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार मेहनत कर रहे हैं, मायावती जी के पास भी अपना वोट बैंक है, तो इंडिया गठबंधन के आगे मजबूरी बनना तय है। इंडिया गठबंधन को झुकना पड़ेगा दलित समाज की पार्टियों के सामने, मायावती के आगे। उन्होंने लगातार देश भर में दलित पीएम की मांग उठ रही है, अभी तक इस देश को दलित पीएम नहीं मिला। एक बड़ी आबादी है इस देश में दलित समाज की, फिर भी दलित पीएम नहीं बना, तो एक बड़ा चिंता का ही विषय है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। क्या पता मायावती को ही प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाए। भले ही बहुजन समाज पार्टी का एक विधानसभा में एक ही विधायक जीता हो विधानसभा चुनाव में 2022 में, पर बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत उतना ही रहा। अभी चंद्रशेखर आज़ाद का एक अच्छा क्रेज है, चंद्रशेखर आज़ाद बड़ी मेहनत कर रहे हैं, गरीब दलित शोषित वंचितों के पास जा रहे हैं। भले ही चंद्रशेखर आज़ाद का ना कोई विधायक है ना कोई सांसद है, पर उनके पास जो कॉन्फिडेंस है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार मेहनत कर रहे हैं और वो अपने समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार को देश दुनिया तक, सरकार की कानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि उनको न्याय मिल सके। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार डटे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी भी चाहती है कि हम अच्छी स्थिति में फिर से उभर के आएँ, लगातार मेहनत जारी है। और इंडिया गठबंधन की दोनों ही नेताओं पर नज़र है पैनी, वो देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। तो आप जो बहुजन समाज के लोग हैं काफ़ी चिंता में कि अभी अकेले अकेले कैसे क्या हुआ। समय बदलेगा, समय लगातार बदल रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल हो सकते हैं, मायावती भी शामिल हो सकती हैं। राजनीति में कुछ भी कहना या ना कहना कोई अस्थायी नहीं है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो के बारे में कमेंट में